हेलो दोस्तों, नमस्कार। पूरे देशवासियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज का एपिसोड है आपके पेट से संबंधित है। हेडलाइंस है कब्ज, गैस, कोलाइटिस, अल्सर और पाइल्स में आराम कैसे पाएं। यह आज का हेडलाइंस है। तो पेट में अगर आपको कब्ज बनी रहती है, आपकी गैस्ट्रिक है और आपको बहुत टाइम लगता है, पेट में अफारा होता है, पेट के आंतों में स्राव होता है, हल्का हल्का दर्द होता है और खाना खाने के बाद आपको तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है, या पाइल्स है और पाइल्स की वजह से आपको बहुत दर्द होता है, बहुत टाइम लगती है, उसमें आपको आराम मिलेगा। जिनको कोलाइटिस है, आंतें बिल्कुल घाव हो गई हैं, अल्सर हो गया है, उसमें अगर उनको कोई दिक्कत है तो बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है और बहुत तकलीफ होते हैं, आंतों में स्राव होता है, जैसे पेट खाली होता है उसमें भी उनको स्राव होता है। या जिनको अल्सर बना हुआ है, या जिनको टाइप 2 मधुमेह, ये 4 प्रकार से आपको फायदा करेगा। तो कैसे आपको उसका उपयोग करना है, 2 प्रकार की औषधि आपको मैं बताऊंगा। टेस्टेड है, आजमाई हुई है, पूरा काम करती है और निश्चित रूप से यह इसे आप लीजिए तो आपको आराम हो जाएगा। आपको कब्ज है, आपको गैस है, आपको कोलाइटिस है, आपको अल्सर है, पाइल्स है, पेट की जो भी तकलीफ है उसमें आपको आराम देगा। तो ध्यान दीजिए, नंबर 1 जो पहला आपको लेना है वो लेना है कि आप सुबह जो भी, जैसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिन भर में लगभग 3-4 लीटर जो भी पी सकते हैं, नॉर्मली पानी गिलास गिलास आप पीते रहें। आपको जो लेना है, सुबह सुबह जब ब्रश मंजन करेंगे कुछ भी नाश्ता वगैरह ले सकते हैं, या आप खाली पेट भी ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले लेना है इसबगोल की भूसी। पैकेट आता है, सभी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर आसानी से मिलती है। एक 100 ग्राम का पैकेट लेके आना है। उसको आपको हल्का गुनगुने पानी में 1 चम्मच इसबगोल की भूसी डाल देना और उसको चला देना है और उसको छोड़ देना है कि वह लगभग 5-7 मिनट ऐसे पड़ा रहे, उसे फूगने दीजिए। और फूगने के बाद उसको फिर जब 5-7 मिनट फूग जाए, 10 मिनट, तो उसको चला दीजिए और चला के उस इसबगोल की भूसी को आप पी जाइए। इसके बाद फिर जिनको अगर गैस है और कब्ज है वो इसे ले सकते हैं आराम से, लेकिन जिनको कोलाइटिस है और अल्सर है तो उनको दूध में मिला के नहीं लेना है। आप अगर पेट आपका ठीक ठाक है तो आप गुनगुना दूध में 1 चम्मच इसबगोल का पाउडर मिला के रख देंगे, 10 मिनट वो पूरा फूक जाए अच्छे से, फिर चला के आप पी सकते हैं। तो आप दूध में भी गुनगुने ले सकते हैं या गुनगुने पानी में। ये सुबह की बात है, सुबह आप खाली पेटी से लेना है। इसके बाद जब आप खाना खाने जाएंगे तो दूसरी औषधि आपको लेना है, वह है चित्रकादी बटी। जब आप जो भी आप खाना खाएंगे, समझो आपको रोटी खाना है, चावल दाल सब्जी जो भी खाना है, वो जो आप खाएंगे उसमें आपको 2 चित्रकादी बटी आयुर्वेदिक बैद्यनाथ कंपनी की आती है, सभी मेडिकल स्टोरों पे मिल जाते हैं, वो लाके अपने घर में रखेंगे, गोली टाइप में होती है। वह जैसे ही 2 कौर भोजन आपने किया, 2 कौर भोजन आपने, रोटी का 2 निवाला आपने डाला अपने पेट में, उसके बाद उसमें से 2 गोलियां निकालेंगे और उस डिब्बी में से, और 2 गोली अपने मुख में डालेंगे और उसको चबाएंगे। चबाने के साथ साथ आप जो तीसरा चौथा ग्रास लेंगे, उसी के साथ आप अच्छे से चबा के वो ग्रास रोटी वाला आप अंदर निगल जाएंगे, चबा के पतला एकदम अच्छी तरह से। वो पेट में आपके जाके आपके आमाशय में भूख की तीव्रता को बढ़ाता है, सूजन को कम करता है, खाने की पचन शक्ति को बढ़ाता है और पूरी तरह से आमाशय को, आपकी आंतों को खाना पचाने की पूरी प्रक्रिया में सहयोग करता है और आपका खाना अच्छे से खाया पिया पच जाता है। तो ये काम है इस चित्रकादी बटी गोली का। अब इसके बाद जिनको पेट की समस्या, गैस की समस्या है, ये उनके लिए है। लेकिन जिनको अगर कोलाइटिस बना हुआ है, अल्सर बना हुआ है, तो उनको, और जिनको पाइल्स की भी समस्या है, तो आपको जब खाना खाते हैं रात में, तो रात्रि में खाना खाने के बाद आप गुनगुना पानी लेंगे, उस पानी में आप त्रिफला पाउडर आधा चम्मच डालेंगे और आधा चम्मच आप इसबगोल की भूसी डालेंगे। जिनको कोलाइटिस है, जिनको अल्सर है और जिनको पाइल्स की ज़्यादा तकलीफें हैं उनके लिए है, तो आधा चम्मच त्रिफला का पाउडर
या छोटा वाला जो चाय का चम्मच होता है 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी, दोनों एक ही गुनगुने पानी में डाल के मिला के आप रख दीजिए। लगभग 10 मिनट उसे आप फूगने दीजिए, क्योंकि इसबगोल की भूसी फूगने में थोड़ा टाइम लेती है। उसको चला के रख दीजिए। वो जब फूल जाए तो वो उस गुनगुने वाले पानी में, जो आधा गिलास पानी में आपने डाला हुआ है, वह गुनगुना पानी जिसमें त्रिफला और इसबगोल की भूसी आपने डाला है, जो अच्छे से फूल गया है, उसको अच्छे से चला के और वो पी जाइए। जब ऐसा लेंगे तो आपको लगातार, ये शुरुआती दौर में 3 महीने लेना है और इसे लगातार 6 महीने कीजिए। अगर पाइल्स की भयंकर समस्या से आप गुजर रहे हैं तो, कोलाइटिस है तो, आंतों में अल्सर है तो, इसको ठीक होने में धीरे 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 आंत पर वो लेयर धीरे धीरे वो चढ़ेगी और जो उसमें घाव है, जो उसमें अल्सर बना हुआ है, वो धीरे धीरे भरेगा। और पाइल्स की जो नीचे समस्या है, वहाँ जो भी आपके गुदाद्वार में सूजन है, दर्द है और जो कड़कपन है, जो उस तरह से, तो उस समस्या को ये धीरे धीरे वहाँ भी ये ठीक करती है। तो इसको लेना है 2 प्रकार से। एक तो सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आप डाल के 1 चम्मच इसबगोल की भूसी रख देंगे, उसे खाली पेट आराम से पी जाएंगे। और वह चित्रकादी भटी जब आप खाना खाएंगे सुबह शाम दोनों बार, तो 2 कौर ग्रास लेने के बाद रोटी का, फिर वो 2 गोली पुनः चबा चबा के और फिर दूसरा तीसरा चौथा कौर डालेंगे और पेट के अंदर वो चला जाएगा। इसी तरह रात्रि वाले भोजन में भी लेना है। और फिर रात्रि में जब आप खाना खाने के बाद सोने जाएंगे तो 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी आधे गिलास पानी में या पौना गिलास पानी में आपको गुनगुने पानी में उसे डालना है, जो हल्का अच्छा गर्म पानी हो, बहुत ज़्यादा जलता ना हो, और उसे चला के रख देंगे, उसे आप पी जाएंगे। इससे देखेंगे आपका फ़ायदा क्या होगा। आपकी गैस चली जाएगी, आपकी एसिडिटी चली जाएगी, आपका कोलाइटिस धीरे धीरे ठीक होगा, आपका अल्सर धीरे धीरे ठीक होगा, और जो नीचे आपकी पाइल्स की समस्या बनी हुई है, काफ़ी दिनों से आप परेशान हैं, तो उससे आपको धीरे धीरे आराम हो जाएगा और पूरी तरह से नीचे मुलायम हो जाएगा। टॉयलेट आपका अच्छी तरह से साफ आएगा। तो पेट की पूरी समस्या, यानी आमाशय लेके छोटी बड़ी आंतों से लेके और आपके टॉयलेट तक की सारी समस्या, ये धीरे धीरे इसबगोल की भूसी ठीक करती है, बहुत उपयोगी है। तो इसे आप लगातार 3 महीने और लगातार फिर अगले 3 महीने 6 महीने तक कीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, आपको बहुत आराम मिल जाएगा। तो आप इसे लगातार लीजिए बिंदास होके और धीरे धीरे पूरी तरह से आप दर्द में आराम पा जाएंगे। तो ये रहा आज का सेशन, छोटा, बहुत आसान तरीके से कैसे घर बैठे आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। अगर घर में आप युवा हैं, आप बहनें हैं या आपके माता पिता हैं, दिक्कत है चाहे कब्ज की चाहे पाइल्स की, उन्हें ज़रूर दीजिए। 100% आपको लाभ मिलेगा और घर बैठे आसानी से आप इसे ठीक कर पाएंगे। और भी अगर कोई प्रश्न है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पूरी मदद करेंगे। आप बाहर का जो भी खाना खाते हैं, जो भी आप चिप्स, कुरकुरे, शक्कर वाली चीज़ें, मैदे वाली, बेसन वाली चीज़ें, पाव रोटी, चाय, टोस्ट जो भी खाते हैं, इससे आवश्यक हो जाता है कि आप अपने शरीर की सफाई करें। और शरीर की सफाई जब करते रहेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ना घुटने का दर्द होगा, ना कमर का दर्द होगा, ना पेट वाली कोई समस्या होगी, ना अन्य कोई बीमारी होगी, ना पेट में और कोई कचरे जमा होंगे तो उससे और भी चौकअप जो नसें हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो आप लोग सभी भारतीय ध्यान दीजिए, अपने शरीर की सफाई हर महीने, हर तीसरे महीने जरूर करते रहिए। जैसे जब देखते हैं कि आपकी एक एसी है, जिस घर में एसी लगी होती है वो लोग जानते हैं, कुछ दिन के बाद एसी में पूरा कचरा जमा होता है और एसी वाला आता है तो प्रेशर की मशीन से उसे साफ करके पूरे एसी के कचरे को निकाल देता है, ऑयलिंग करके फिर एसी को चालू करता है। एसी फर्स्ट क्लास हवा देती है और पूरा फ्री चलती है। तो ऐसे आपका शरीर है, खाते पीते जब चिप्स, कुरकुरे, पाउच, मैदा, बेसन जो भी चीज़ें खाते हैं आपकी आंतों में जाके जमा होता है। उससे आप यहाँ से आपको पेट की सफाई का, शरीर की सफाई का आपको यहाँ से एक पैकेट मिलता है। उस पैकेट को आप लेके अपने शरीर की पूरी सफाई करके आप निरोग रह सकते हैं। तो महीने में 1 बार या 3 महीने में, 6 महीने में
ऐसे 3-3 महीने के अंतराल में आप अपने शरीर की सफाई करते रहें, पूरी तरह से निरोग रहें, सभी बीमारियों से आप बचे रहें और पूरी तरह आप स्वस्थ रहें। तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करके आप सफाई वाला वो पैकेट मंगा लीजिए और अपनी सफाई अपने घर पे रह के आसानी से स्वतः ही कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप सभी प्रकार के बीमारियों से बाहर निकल जाएंगे। वह अवश्य मंगाइए और अपनी शरीर की सफाई कीजिए। अभी जैसे मैंने आगे पहले आपको बताया, तब तक इस तरह से दवाएं लेके आपको आराम हो जाएगा। सफाई करेंगे तो 100% आपको पहले ही महीने से आराम होगा। आप बोलेंगे मेरी जिंदगी में इतना आराम कभी नहीं हुआ, और आप उसे मंगाएं और अपनी जिंदगी से सारे रोगों को भगाएं और नई जिंदगी आप जिएं, बीमारियों से बाहर निकलें। तो आशा है कि संक्षिप्त जानकारी आपको मिल गई होगी। शीघ्र अतिशीघ्र वो सफाई वाला पैकेट मंगा के आप अपने शरीर की सफाई करके निरोग होइए और रोग से बाहर निकलिए। तो मिलेंगे अगले सेशन में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।